एक दिवसीय दौरे पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर पहुंचे सुल्तानपुर, किया स्थलीय निरीक्षण। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद सूबे के पंचायती राज मंत्री और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर जनता जनार्दन से रूबरू और सरकार द्वारा बनवाए गए तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों के समक्ष रखी। वहीं कार्यक्रम के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में करारी हार पर राजभर ने कहा कि हमारी लक्ष्य नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना था। चुनाव बीत चुका है, अब केंद्र के और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। लोकसभा चुनाव में कमी कहां रह गई के सवाल पर उन्होंने कहा कि समीक्षा हो रही है, उसी में पता चलेगा। संगठन में बदलाव के सवाल पर राजभर ने कहा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, समीक्षा होने दीजिए, उसी में पता चलेगा। मंत्री जी, किस तरह का निरीक्षण था आज? देखिए, यहाँ एक पेयजल टंकी बनी है और पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से जो सड़कें बनी हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना सरकार की मंशा है। उसी मंशा के हिसाब से जैसे सरकार चाहती है कि जो सोलर पैनल छतों पर लगा करके 75% सब्सिडी पर जो देने की मंशा केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है, उसकी जानकारी को देना और पंचायत भवन को व्यवस्थित करना ताकि जो गरीब जनसेवा केंद्रों पर जाता था वहाँ पैसे लगते थे, अब उसको यहीं जो सुविधा सरकार देना चाहती है पंचायत भवन में, चाहे उसको सोलर पैनल लगाने के लिए फार्म भरना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो, जो भी स्कीमें हैं सारी स्कीमें उसको पंचायत भवन में ही उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस बात की जानकारी और इस बात का जो जनता की मंशा रही कि कागज पे खाली काम होते हैं, बन के जाते हैं, कोई अधिकारी या नेता मंत्री गांव में आता नहीं है, तो अब सरकार ने फैसला लिया है, तय किया है कि सरकार चली गांव की ओर। उसी कड़ी में हम लोग इधर गांव में। मंत्री जी, अभी भाजपा को यूपी में कड़ी हार का सामना करना पड़ा, 33 सीट वो पाई 80 में, 80 का नारा था। क्या मानते हैं आप, कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए, जो पहला लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल किया। अब जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है, दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है, चुनाव बीत गया, आगे का काम। अब जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को 140 करोड़ आबादी पूरे देश की है, 25 करोड़ आबादी उसी में उत्तर प्रदेश की है, तो उस आबादी को हम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने के लिए उनको जागृत भी करना है। अपने अधिकारी कर्मचारियों की बदौलत उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग निकल करके सभी मिनिस्टर अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। कमी कहाँ रह गई? क्या लग रहा है ये हार का जो कारण रहा? भाजपा की समीक्षा हो रही है, समीक्षा में जो बातें आएंगी तो फिर आप लोगों को बताएंगे। क्या मानते हैं कि संगठन में यूपी में बदलाव होना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं है, अभी जो समीक्षा हो रही है, समीक्षा हो जाएगी। जैसे मंत्री जी, तो फिर आप लोगों से छोटा जानवर और बेरोजगारी तमाम मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, क्या मानते हैं आप, मंत्री हैं विभाग अगर के? ये चीजें जांच में आएंगी तो उस पर बेहतर काम किया जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि चुनाव के बाद आपके इस भदैया गांव में पहली बार कोई मिनिस्टर आया है, आप महसूस किए हैं ना? इस इलाके के लोग भी महसूस करते होंगे कि कोई पंचायती राज मंत्री अपने सभी अधिकारी, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे DPRO हों, चाहे JE हों, चाहे AE हों, चाहे जितने भी अधिकारी हैं संबंधित सभी अधिकारियों के साथ हम लोग गाँव में पहुँचे। ये पहली बार शायद आप लोगों को देखने को भी मिला होगा। तो हम लोग काम, जनता का काम करना चाहते हैं। जो योजनाएं हैं, अब देखिए, किसान सम्मान निधि लॉन्च हो गई, मोदी जी। मंत्री जी, बलिया में अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया है। ये फेक न्यूज कुछ चैनल साथी हैं जो सिर्फ बदनाम करने के लिए ये फेक न्यूज चलाते हैं। हमारी मुड़ी काट के आप में, आपकी मुड़ी काट के हमारे, अब वो दिखाते रहते हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तमाम वीडियो हमने देखा जो फर्जी है। हम लोग योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, हम लोग उसमें शामिल हैं। भारतीय समाज पार्टी, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग सब लोग मिलकर के प्रदेश को बेहतर करने के लिए योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की है उस योजनाओं को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा आगे? छोड़िए, उससे हमसे क्या मतलब, कुछ बता दीजिए। VP न्यूज
खबर सिर्फ सच की।